गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा यूडो का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होने जा रहा है बेटा। और इसके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। मतलब रेक्टिलिनियरली माने क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग ये है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। फिर फिगर शो दी डिस्टेंस एज ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है बेटा। यूजिंग दी प्लॉट फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, जब तक बॉडी मोशन कर रहा हो तब तक। तो इसमें मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, मोशन टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। फिर मोशन यहां पे चलता गया, डिस्टेंस हमारी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। टाइम जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। इस पॉइंट पे आने के बाद डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर। इसमें डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 मीटर। फिर हमने आगे देखा ग्राफ का, आगे ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, मतलब बॉडी मूव करना अब रोक दिया है। बॉडी ने मूव करना अब रोक दिया है एट द टाइम कितने पे, 20 सेकंड पे बॉडी ने मूव करना रोक दिया है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब बेटा पहला पॉइंट क्या है, पहला हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला VAV का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट में आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, इक्वल होता है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होने के कारण टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से 0 से लेके और इस पॉइंट तक आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो कितना है, 2 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया क्योंकि आंसर में आपका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो आपको पहले सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या, 0 से लेके 20 सेकंड। 0 से लेके 20 सेकंड, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, 20 सेकंड का। 0 से 0 गया, 2 से 2 चला गया, कितना आया हमारा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का पार्ट 1 का आंसर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या निकालने के कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है बेटा, स्लोप के बराबर होता है। क्या किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो स्लोप बेटा यहां पे देखा हमने, यहां पे स्लोप हमने देखा, तो ये स्लोप है बेटा, जो हमारी चौक है बेटा वो स्लोप को शो कर रही है। अब जब यहाँ पे जाके ये स्लोप हमारा क्या हो रहा है, हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है यहां तक। अब ये जाके स्लोप कांस्टेंट हो गया, इस वाले पार्ट में स्लोप कांस्टेंट हो गया, फिर हमारा स्लोप डिक्रीज करना शुरू कर दिया। मतलब जहां पे हमारा स्लोप कांस्टेंट हो रहा है वही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हमको स्लोप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जहां पे आपका स्लोप कांस्टेंट है। तो हमने देखा स्लोप कांस्टेंट में क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो स्ट्रेट लाइन कहां पे बन रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन हमने देखा है यहां पे एक पॉइंट हमारा ये आया, ये पॉइंट देखा बेटा, हर यहां पे जो हर खाना है इसमें हर बेटा ब्लॉक है बेटा 2 आपका मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी में 0.2 यहां पे, फिर 0.2 इधर, तो कितना हो गया 0.4, इधर कितना हो गया पॉइंट 0.4, ठीक है। 0.4 आ गया बेटा, क्योंकि 0.2 प्लस 0.2 0.4, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हर ब्लॉक बेटा 0.2 का गैप में है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना है 0.4
और बेटा यहां पे ये वाला पॉइंट कितना आया 1.4। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी स्लोप के बराबर होगी, तो V max इक्वल टू स्लोप की वैल्यू बेटा क्या होगा, वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ, वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो वर्टिकल लेंथ कितनी है बेटा हमारी 1.4 माइनस 0.4, तो कितना हो जाएगा 1.4 माइनस 0.4। और बेटा हॉरिजॉन्टल लेंथ, यहां पे टाइम कितना था 10 सेकंड था, और यहां पे आपका टाइम कितना है, यहां पे आपका टाइम है आपका 10, आपका यहां पे कितना है 14 सेकंड है, कितना है 14 सेकंड है। तो 14 माइनस 10, 14 माइनस 10, तो कितना आया हमारा, ऊपर आया 1 डिवाइडेड बाय 4। और बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे हम, क्योंकि ऊपर मीटर है, मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। कितना होगा 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये था आपका ए पार्ट, इसका आंसर था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी का कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बेटा हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है, हमारा जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरा वाले पार्ट में लिखा है द टाइम मूवमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकंड। देखिए यहां पे एवरेज वेलोसिटी को किसके बराबर करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, या क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बराबर है, तो क्या होता है बेटा किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, उसका स्लोप आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। तो किसी भी पॉइंट पे बेटा टेंजेंट खींचने पे वो किसके बराबर होगा, आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। और एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होगा, जो बीच का टाइम इंटरवल है, एक तो यहां पे एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट आपका जहां पे आपको स्केल रख के करना पड़ेगा बेटा, यहां पे कितना है 10, फिर यहां पे 12, फिर यहां पे 14, फिर यहां पे 16। तो 16 जब आप इसको कॉपी में स्केल से कनेक्ट करेंगे तो ये बेटा इस तरीके की लाइन बनेगी आपकी, इस तरीके की, ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो एवरेज वेलोसिटी है, जिसकी लाइन क्या है, ये वाली है। मगर इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी ये लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, इनका स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप और इस एवरेज वेलोसिटी का स्लोप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये किस पॉइंट पे बराबर हो रहा है, t इक्वल टू 16 सेकंड पे बराबर हो रहा है। तो इसका सी का आंसर कितना हो जाएगा, टाइम मोमेंट टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 16 सेकंड। टाइम मूवमेंट टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 16 सेकंड। तो पहले का आंसर था 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरे का आंसर था 25 सेंटीमीटर पर सेकंड, और तीसरे का आंसर है 16 सेकंड। तो ये था यूरोप का क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।